वन आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सीजी टेट 2026। इसका हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, छात्र, साधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? छात्र। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसका एक्सप्लेनेशन है, आधुनिक शिक्षा में छात्र केंद्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को दंड देना, बच्चों के व्यवहार को समझना, बच्चों को याद करवाना, बच्चों को व्यस्त रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के व्यवहार को समझना। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के व्यवहार को समझना। क्या बोला गया है यहाँ पे? बाल मनोविज्ञान बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार पूर्व सांकेतिक अवस्था किस उम्र में होती है? किस उम्र में होती है? 2 से 7 वर्ष में। पियाजे के अनुसार पूर्व सांकेतिक अवस्था किस उम्र में होती है? 2 से 7 वर्ष में। इसमें बच्चा कल्पनाशील प्रतीकात्मक सोच रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कूल रेडीनेस का अर्थ है केवल पढ़ने की क्षमता, केवल सीखने की क्षमता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तैयारियां, केवल भाषा क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तैयारियां। ये क्या है? स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस में संपूर्ण विकास शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे में स्वकेंद्रिता किस अवस्था की पहचान है? संवेदी, गतिज, पूर्व सांकेतिक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सांकेतिक। बच्चे में स्वकेंद्रिता किस अवस्था की पहचान है? पूर्व सांकेतिक अवस्था की। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसका सिद्धांत है? स्किनर, पाउलोल, कोहलबर्ग, कोहलर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोहलर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसका सिद्धांत है? कोहलर का। कोहलर के गेस्टाल्ट सिद्धांत में अचानक समाधान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेंडूरा ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, औपचारिक सीखना, गेस्टाल्टवाद, नैतिक विकास सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बेंडूरा ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। बच्चे मॉडल देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धि परीक्षण की इकाई क्या है? आयु, प्रतिशत, IQ, ग्रेड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IQ। बुद्धि परीक्षण की इकाई है IQ। IQ मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है स्थिरता, भावात्मक असंतुलन, कम कल्पनाशीलता, सीमित सोच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक असंतुलन। किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? भावात्मक असंतुलन। इसमें क्या होता है? हार्मोनल बदलाव के कारण भावनाएं क्या होती हैं? तेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने में बाधा नहीं है भय, रुचि, थकान, चिंता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुचि। सीखने में बाधा नहीं है रुचि। रुचि
सीखने को बढ़ाती है, ये बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य है व्यवहार कमजोर करना, व्यवहार मजबूत करना, दंड देना, परीक्षण करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? व्यवहार को मजबूत करना। सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? व्यवहार मजबूत करना। सुदृढ़ीकरण व्यवहार को पुनरावृत्ति बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुबुद्धि सिद्धांत बताता है कि बुद्धि एक है, बुद्धि जन्मजात नहीं, बुद्धि विविध प्रकार से प्रकट होती है, सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि विविध प्रकार से प्रकट होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बताता है? बुद्धि विविध प्रकार से प्रकट होती है। गार्डनर ने 8 बुद्धियों का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गणित में कठिनाई। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित में कठिनाई से। यह गणितीय कौशल से जुड़ी सीखने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना, कमज़ोर बच्चों को अलग रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसके लिए होता है? सीखने में सुधार, अंतिम ग्रेड, प्रमोशन, पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने में सुधार। फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसके लिए होता है? सीखने में सुधार। यह निरंतर मूल्यांकन द्वारा सीखने को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा सीखने का सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है? उलझन सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सीखना, परंपरागत, अनुबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? प्रभाव का सिद्धांत। कौन सा सीखने का सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है? प्रभाव का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास से सीख मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है दंड देना, व्यवस्था बनाए रखना, आत्मानुशासन विकसित करना, भय पैदा करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मानुशासन विकसित करना। विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुशासन विकसित करना। आधुनिक शिक्षा आत्म अनुशासन पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा सिद्धांत अनुकरण से संबंधित है? स्किनर, कोहलर, पियाजे, बेंडूरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंडूरा। क्या है? अनुकरण से संबंधित है। बेंडूरा ने मॉडलिंग व अनुकरण की बात कही। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कड़ाई, आलोचना, सहानुभूति, उदासीनता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सहानुभूति। सहानुभूति से शिक्षक बच्चों को बेहतर समझा पाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा एक सामाजिक विकास का उदाहरण है? द्रुत गति से भागना, दूसरों से बातचीत करना, कविता याद करना, पेंटिंग बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? दूसरों से बातचीत करना। ये क्या है? सामाजिक विकास का एक उदाहरण है। बातचीत सामाजिकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक खेल के माध्यम से तेजी से सीखते हैं। सही है। खेल बच्चे में सक्रिय सहभागिता और आनंद पैदा करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा ख क्या है? क का सही कारण है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खेल से सीखना इसलिए तेज होता है क्योंकि बच्चा सक्रिय और आनंदित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार बढ़ता है। सही है कि गलत है? ये गलत है। दंड से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार बढ़ता है बोला है, नहीं बढ़ता है। ख है, दंड बच्चों के मन में भय पैदा करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। सॉरी, क गलत है और ख सही है। दंड सकारात्मक व्यवहार नहीं बढ़ाता बल्कि क्या करता है, डर बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दंड से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार बढ़ता है। ये गलत है। कारण है, दंड बच्चों के मन में भय पैदा करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। दंड सकारात्मक व्यवहार नहीं बढ़ाता बल्कि डर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा पर्यावरण से सक्रिय रूप से सीखता है। सही है। कारण है, बच्चा निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होता है। ये क्या है? ये गलत है। निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होता है, ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, का सही है, ख गलत है। बच्चा सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्किनर ने ऑपरेंटेड कंडीशनिंग दी। सही है, स्किनर ने दी है ऑपरेंटेड कंडीशनिंग। कारण क्या है? यह सिद्धांत प्रबलन के द्वारा सीखने का दावा करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं। और ख क्या है, का कारण है। ऑपरेंटेड कंडीशनिंग पूरी तरह प्रबलन पर आधारित है। 25 है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को साथ पढ़ाया जाता है। सही है। कारण है, इससे सामाजिक समानता बढ़ती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा ख का कारण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक की रुचि सीखने को प्रभावित करती है। सही है। बालक की रुचि उसको सीखने को प्रभावित करती है। ख है, बिना रुचि के सीखना प्रभावी नहीं होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, दोनों सही हैं। और ख क्या है, का कारण है। एक्सप्लेनेशन है, रुचि सीखने की शक्ति बढ़ाती है, इसलिए बिना रुचि सीखना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में तार्किक सोच विकसित होती है। किशोरावस्था में क्या होती है? तार्किक सोच विकसित होती है। सही है। कारण है, यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। तार्किक सोच औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा का विकास सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। सही है। भाषा का विकास सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। ख है, बच्चा अकेले रहकर भी भाषा सीख लेता है। ये गलत है। अकेले रहकर कैसे सीखेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क सही है, ख गलत है। भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन शिक्षण में सुधार करता है। सही है। ख है, यह केवल सत्र के अंत में किया जाता है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क सही है, ख गलत है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक अपने अनुभव से सीखता है। सही है। कारण है, अनुभवात्मक सीखना रचनावाद का आधार है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा ख क्या है, का कारण है। रचनावाद में बच्चा अनुभवों से ही ज्ञान निर्मित करता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।